एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 54। भगवान शिव और मां पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्राह्मणी देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, आप अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उनके वियोग के भय से व्याकुल हो बेटी को बारंबार गले लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर देवी पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। देवी पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी। वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहां चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सूना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से प्रेम पूर्वक आध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। देवी पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचारों बार बार रो उठती थी। देवी पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत ही रोई। भोजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की भी थी। शिवा की मां, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना ना रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया, यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम एवं सुखद लग्न है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके देवी शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को ऊपर चढ़ाया और सबने मिलकर आशीर्वाद दिया। माता पिता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय ने देवी पार्वती को ऐसे ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग्य थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को, माता पिता को, पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भोजाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की।
पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमाचल भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए। उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वे पुरी को लौट आए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिय हो। तुम्हें लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, अतः मेरे और अपने नित्य संबंध का तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्राणेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रिय पार्वती को सैकड़ों सुधा धाराओं के समान मधुर वचन को सुनकर लोकाचार पारायण भगवान विश्वनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज्य वस्तुएं खिलाई। इसी तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक सुरमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन के पश्चात उन सब देवताओं ने नाना रत्नों से विभूषित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिया वचनों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुने, साक्षात भगवान शिव ने लोकाचारवश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने भगवान शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें पार ब्रह्म परमात्मा मानकर उनकी स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु भगवान शिव से विदा ले और शिवा और शिव को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को चले आए। भगवान शिव भी मां पार्वती के साथ सा आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिवगणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वे अत्यंत भक्ति पूर्वक शिव और भगवान शिव की आराधना करने लगे। तात, इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला जो पुरुष भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत व्याख्यान कहा गया जो मंगल का आवास स्थान है। यह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोगों का नाश करने वाला है। इसके द्वारा स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति होती है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, इस लोक में भोग देता है और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से अपमृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुखों का नाशक तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधक है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को भगवान शिव संबंधी सभी उत्सवों में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला विशेषतः है। देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो भगवान शिव और मां पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र को सुनना चाहिए। ऐसा करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 55 रुद्र संहिता पार्वती खंड संपूर्ण। देखे प्रीतमा
हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीत हो रे ना सका, हो रे ना सका। मैं नीर वह चले जियो, मैं नीर वह चले जियो। बिन देखे प्रीत हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीत हो रे ना सका, हो रे ना सका। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया। कोई आण मिलावे मेरे प्राण जीवाया, कोई आण मिलावे प्राण जीवाया। हो रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह चले जियो। बिन देखे प्रीतमा हो रह ना सका, हो रह ना सका। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। मैं नीर वह चले जियो, मैं नीर वह चले जियो। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। हर हर नाम मैं हर मन भाया, हर हर नाम मैं हर मन भाया। वड भागी हर नाम ध्याया, वड भागी हर नाम ध्याया। गुरपुरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। बिन देखे प्रीतमा हो रे ना सका, हो रे ना सका। मैं नीर वह चले जियो, मैं नीर वह चले जियो। बिन देखे प्रीतमा
सका और ना सका। मैं हार हार खर्च लिया बन पल्ले, मैं हार हार खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले, मेरा प्राण सखाई सदा नाल चले। गुरपुरे हार नाम दृढ़ाया, हर ने चलवार तन पल्ले जियो, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। मैं हीर वह चले जियो, मैं हीर वह चले जियो, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हो रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हो रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर दियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हार तन पल्ले जियो, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका। मैं हीर वह चले जियो, मैं हीर वह चले जियो, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका, बिन देखे प्रीत मां हो रे ना सका, हो रे ना सका, रह न सका, रह न सका, सका।
मेरे सतगुरु जी कृपा करो, 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 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरु जी कृपा करो, कृपा करो गुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु 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 जी कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु 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 कृपा करो, मेरे सतगुरु जी 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 कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो जी 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 कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु कृपा करो, कृपा करो वाहिगुरु कृपा करो, मेरे सतगुरु जी 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 कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो, कृपा करो, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई, कृपा करो, कृपा करो, मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, कृपा करो, कृपा करो, मेरे सतगुरु जी 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 कृपा करो, सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। मेरे सतगुरु जी कृपा करो, 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 कृपा करो जी कृपा करो, कृपा करो जी कृपा करो, मेरे सतगुरु 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 जी कृपा करो। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, हे ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨੀ ਮੋਹਲੇਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, किरपा करो, किरपा करो, कृपा करो, कृपा करो, किरपा करो, किरपा करो, कृपा करो, कृपा करो, ओ मेरे सतगुरु जी किरपा करो, मेरे सतगुरु जी किरपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु
सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो, मेरे सतगुरु जी कृपा करो। इस ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਸਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਭੇਟ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ 2-4 ਬੇੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਬੇੜੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਨ ਗੁਨਾਹ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹੋਣ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 100 ਵਰਸ਼ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਐ ਤਪਸਵੀ, ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ। ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਨਾਲ ਛੋ ਜਾਵੇ, 9 ਧਾਤਾਂ ਛੋ ਜਾਣ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ ਦੀ ਗੀਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬੀ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 100 ਵਰਸ਼ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਲਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਪਸਵੀ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਲਕ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਓ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਭਾਵ ਇਹ 100 ਬਰਸ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ 100 ਬਰਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਤਪਸਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ।
दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। दीन छोड़ दुनी संग लागा, नाम न जपिया तेरा मैं अभागा। कोई गुण ना पले नरक न मैनू झले, पाप कमाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो जी गोला। मैनू लगे ना माया दा झोला, अपने दर दा बना लो गोला। हर दम बंदगी करां तेरी हाजरी भरां, जद तक प्राणा तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। दर तेरे सवाली जो आवे, मोह मंगिया मुरादा ओ पावे। दर तेरे सवाली जो आवे, मुँह मंगिया मुरादा पावे। मैं आया शरणी लावो अपनी चरनी, बिरद पशाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तर गए पापी तेरा नाम रट के,
कटी जाए 84 जाप जप के, तर गए पापी तेरा नाम रट के। कटी जाए 84 जाप जप के, तर गए पापी तेरा नाम रट के। कटी जाए 84 जाप जप के, तर गए पापी तेरा नाम रट के। कटी जाए 84 जाप जप के, विसर नाही दातार बख्शो चरना दा प्यार, नाम जपाना तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे बात सहा मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू भी अंत तेरा अंत ना जाना। सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता, मैंने माना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल ला के। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल लागे। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल ला के। रखना मैनू कुसंग तो बचा के, हर जी रखना गले नाल लागे। रवो अंग संग मेरे बना लो अपने चेहरे, उपकार कमाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तू बेअंत तेरा तो ऐसे उसमें कंडीशन में वो चिड़चिड़े भी होते थे। तो गुरुजी ने जो बोली हुई बात है कि संगत परिवार ही थोड़ा असल परिवार है, ये बात का भी गुरुजी ने ऐसा नजारा दिखाया कि यहाँ के जो सेवादार आते थे और अंकल के साथ वो लोग ना सब कुछ रेडी करके देते थे कि पानी यहाँ रेडी है, चाय पत्ती, अदरक, इलायची सब रेडी करके देते थे। और अंकल चू चू चिड़चिड़ कर जाते थे कभी कभार, और मैं परेशान हो जाती थी कि यू कैन नॉट बिहेव लाइक दैट, यू नो, विथ एनीबडी।
तो वो जो सेवादार अंकल एंड आंटी से वो अंकल को गले लगा लगा के इतने प्यार से, आंटी आप अंकल को कुछ मत कहो, ऐसा कर करके गुरुजी ने संगत के रूप में भी गुरुजी ही आए थे, सेवादार के रूप में भी गुरुजी ही आए थे, और गुरुजी ने गले लगा लगा के उनको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो प्यार से ही उनका हीलिंग हुआ है। और हीलिंग कंप्लीट हुआ भी नहीं था तो कीमो चालू था, लास्ट कीमो बाकी था, और एक्सक्यूज मी इफ आई साउंड ब्रोकन डाउन, समटाइम्स इमोशनल हो जाते हैं, एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए। तो लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की, इस भाव से बहुत शुक्राना है गुरुजी का। तो गुरुजी की कृपा से ही उनको ड्यूरिंग द 2022 जनवरी में लास्ट कीमो बाकी था, तब उनको कोविड हो गया। कोविड हो गया तो कीमो तो नहीं दे सकते, तो 9 जनवरी को हुआ, लेकिन 11 जनवरी ही कोलैप्स्ड इन द हाउस। जब अंकल कोलैप्स हुए, उनके हाथ पांव नीले हो गए पूरे। तो जब नीले हो गए और एम्बुलेंस मिल नहीं रही थी, तब लॉकडाउन था, ओमिक्रॉन या समथिंग आया हुआ था। तो ही वाज एम्बुलेंस भी गुरुजी की ही कृपा से मिली। एम्बुलेंस मिली और आने वाली थी, उस बीच गुरुजी ने एक संगत अंकल के पास फोन कराया। उनको तो कुछ भी नहीं पता था, ही हैड कोलैप्स्ड एंड दैट अंकल कॉल्ड। वो अंकल ने कॉल किया, कैसे हो? मैंने बोला हाँ ठीक हो, जय गुरुजी। एंड आई एम वेटिंग दैट अंकल पुट्स द फोन डाउन, और वो अंकल फोन नहीं रख रहे। लेकिन इट वाज, फिर मैंने फाइनली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स बोला अंकल को, अंकल एम्बुलेंस बस आने वाली है, मैं रखूं? तो उन्होंने बोला हाँ जाओ, हो आओ। हाँ, मैंने बोला हमें हॉस्पिटल जाना है ना, तो बोला जाओ हो आओ। अब तब समझ नहीं आई थी कि हुआ क्या। हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर जो वहां थे, लंग स्पेशलिस्ट एंड ऑल, उन्होंने अंकल को अंदर ले लिया और एक फुल पीपी सूट में एक डॉक्टर बाहर आया, छोटा सा था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और उसने आके मुझे बोला आई एम सॉरी बट इन 3 आवर्स आप इनका बॉडी लेके जा सकते हो। मैंने बोला है? तो बोलते नहीं, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको ऑक्सीजन दे दिया। मैंने बोला वो ऑक्सीजन तो आपके एम्बुलेंस वाले ने दिया। वो बोलते वो जो भी हो, लेकिन वो गलती है और बहुत सारा ऑक्सीजन चला गया, एंड नाउ देयर इज नो होप। इन 3 आवर्स इज द मैक्स यू हैव, एंड आई डोंट वांट टू मिक्स वर्ड्स, यू कैन जस्ट कलेक्ट द बॉडी इन 3 आवर्स। और उस टाइम भी ऐसा था कि बहुत सारे लोग पट 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 जा रहे थे, और पूरा एक फ्लोर उन्होंने डेडिकेट किया हुआ था, मीन्स हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी। तो उस दिन मैं इतना रोई बाहर आके डॉक्टर ने ये बोलने के बाद कि आज मैंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। गुरुजी 2 दिन से मुझे बोल रहे हैं इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, और मैंने सुनी नहीं। 2 दिन पहले ही मैंने एडमिट कर दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। मेरी गलती के वजह से ही इज गोइंग टू लूज हिज लाइफ। इतने में मुझ पे एक फोन आता है एक आंटी का, एंड शी सेइंग आंटी लेट अस चेंज द डॉक्टर, आई हर्ड अबाउट अंकल एंड वी विल चेंज द डॉक्टर। एंड दिस, जब मैं रो रही थी, गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि डॉक्टर बदल दे, उसी मोमेंट में फोन आया। फिर और एक आंटी का फोन आया कि आंटी जो उनका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है उसका और ये जो डॉक्टर है अभी प्रेजेंट वाला, उन दोनों का बहुत अच्छा बनता है, और दे अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, एंड ही सेड ही इज द बेस्ट डॉक्टर, you can't get better than him because he is the head of the department also, so there is no point changing the doctor. अब it's like a thin line between the two, you know, आप एक साइड
तो फिर से गुरुजी के चरणों में अर्जी रखी। गुरुजी ने बोला उस वक्त में मुझे कि ये तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। एंड दैट मोमेंट आई सेड लेट्स चेंज द डॉक्टर, लेट्स जस्ट चेंज द डॉक्टर। एंड जो आईसीयू में डालने को रेडी नहीं थे, बिकॉज देयर वाज नो स्पेस इन आईसीयू, देयर वाज अ स्पेस क्रिएटेड फॉर अंकल इन आईसीयू। आईसीयू में जाते ही 3 और डॉक्टर आए और मुझे बता रहे थे कि ही इज वेरी वेरी क्रिटिकल, और मेरे आंख से आंसू निकलते जा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला लेट अस वेट। वो एक डॉक्टर है जो चेंज की है, शी इज अ लेडी डॉक्टर, जूनियर लेडी डॉक्टर है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को चेंज करके जूनियर लेडी डॉक्टर को ला रहे हैं। तो ये जूनियर लेडी डॉक्टर हैड ऑलरेडी गॉन होम, शी इज कमिंग बैक, लेट अस सी व्हाट शी कैन डू। 1.5 घंटा मैं बाहर बैठी रही और अंकल की गुरुजी का पेंडेंट था वो, और गुरुजी ने 2 हफ्ते पहले मेरे पास ये मंगलसूत्र बाई कराया था एग्जैक्ट ये विजन देके। तो ये दोनों यूं पकड़ के मैं बैठी हुई थी बाहर, और गुरुजी की कृपा से वहां, और अनीता कुमार आंटी का उसके पहले एक सत्संग सुना हुआ था कि अनीता कुमार आंटी ने बोला था वायरस पड़ा के गुरु, तो वही रटन करती गई कि गुरुजी बढ़े के वायरस, गुरुजी बढ़े के वायरस, गुरुजी बढ़े के वायरस। ये बोलती गई, जस्ट डिडंट स्टॉप ओवर देयर। मंत्र जाप भी नहीं होता, कुछ नहीं हो रहा था। मंत्र जाप करने के लिए शुद्धि बुद्धि भी चाहिए, वो मेरी चल नहीं रही थी उस मोमेंट में, और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर वो लेडी 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटा मैं वो 2 दरवाजों को ताके जा रही हूँ, बड़े बड़े दरवाजे थे जो आईसीयू में जाते हैं, लेकिन आई वॉज नॉट अलाउड टू गो इनसाइड क्योंकि इट वॉज अ हाईली इन्फेक्शियस वार्ड। तो उन्होंने बोला आप अंदर नहीं जा सकते। एंड मैं रोए जा रही हूँ कि दरवाजे के उस पार he is there and I can't even go and see him for one bit, I was just with him। मैंने इनको दिया ही क्यों, गुरुजी घर में ही हील कर देते, मुझे ये करने की क्या जरूरत थी। ये सब थॉट्स को बाजू रख के फिर गुरुजी बड़े के वायरस, गुरुजी बड़े के वायरस, गुरुजी बड़े के वायरस, ये रिटर्न करते गए। इतने में 1.5 घंटे बाद वो डॉक्टर आती है। उसके पहले, वो डॉक्टर आने से पहले, उन्होंने एक और जूनियर डॉक्टर अंदर से आया और उसने मुझे बोला कि इनको ना हाइपोवॉल्यूमिक सेप्टिक शॉक हो गया है बॉडी में, विच मीन्स मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है, एंड उनको 50 लीटर्स अ मिनट ऑक्सीजन जा रहा है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद वी कैन नॉट give any higher than 50 liters, so we'll need to put him on ventilator। उसके लिए आप साइन कर दो। तो वो साइन भी कर दी थी, और बहुत मेरे बेटे को फोन करके, 24 साल का बेटा है मेरा, तब 22 साल का था, उसको फोन करके मैंने बोला कि बेटा बी प्रिपेयर्ड। तो ही सेड आई कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग लाइक दिस। मैंने बोला इफ यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड देन सिट एंड प्रे टू गुरुजी, एंड he did that। गुरुजी ने कृपा की कि कब किसकी सुन ले, बच्चों को जोड़ना भी बहुत ही जरूरी है। ये कृपा हमें पास ऑन करनी है, ये समझ में आई उस वक्त में भी कि ये कृपा यू कैन नॉट कीप इट, के बच्चे नहीं जोड़ रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं, सब गुरुजी की कृपा। कई बार मैं ये एहसास होता है कि अगर हमें साक्षात परमात्मा दिखते तो दिख ही जाते है ना, तो nobody would stop। तो जब गुरुजी ने हमें चरणों में बुला लिया तो मस्ट उसको भी कंपल्सरी किया हुआ है कि जो गुरुजी ने तुम्हारे पापा की जान बख्श दी तो यू हैव टू प्रे to Guruji every day। Now गुरुजी की कृपा से वो डॉक्टर आई इस सब साइन करने के बाद, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि he is very very critical, I have changed the medicine, but आप देखो घर चले जाओ, जो भी होगा, वाइटल्स रिकवर नहीं हो रहे उनके, पैरामीटर्स वैसे के वैसे हैं। तो मैंने बोला अच्छा,
तो बोलते लेकिन आप घर चले जाओ। मैंने बोला मैं घर चली जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वॉन्ट टू सी हिम वंस। तो वो बोलते हैं यू कैन नॉट गो इन, इट इज अ हाईली इन्फेक्शियस वार्ड। मैंने बोला मुझे एक बार उनको देखना है, आई कैन नॉट गो विदाउट सीइंग हिम। तो वो बोल रही हाउ कैन यू गो इनटू द हाईली इन्फेक्शियस वार्ड। उसका जवाब गुरुजी ने मुझे एक आंटी के थ्रू ऑलरेडी दे दिया था जिससे मैं फोन पे बात की थी। तो मैंने वही जवाब कॉपी पेस्ट करके उनको बोल दिया। मतलब हाईली इन्फेक्शियस वार्ड है तो जो इन्फेक्शन लगना था अभी तक लग चुका, यू जस्ट लेट मी सी हिम वंस एंड वॉट एवर इट बी आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मैं अंदर जाती हूँ, उसके बाद जो हुआ है आज तक ये नजारा मेरे, ये कृपा, ये गुरुजी की बेअंत कृपा, ये आंखों से ओझल कभी नहीं होती है। इसी का इस एक्सपीरियंस के लिए भी या इस सत्संग के लिए ये क्या ही है, परमात्मा कौन है हम क्या ही समझेंगे, ये बात का एहसास उस मोमेंट में हुआ। मैं अंदर जाती हूँ, ही वॉज इन कोमा एट दैट मोमेंट, सेमी कोमा स्टेट में थे और डॉक्टर्स वर puncturing him and trying to see body was very weak because of chemo and covid and vitals recover नहीं हो रहे थे, stabilize नहीं हो रहे थे। ये सब के बीच में जब मैं अंदर पहुंचती हूँ, मैंने भी फुल पीपी सूट पहना था, तो उनको यहाँ से they were trying to give it directly to the heart, they were trying to poke him from here। तो उन्होंने मुझे बोला कि 10 minutes you please wait and we'll call you back। तो अराउंड 7-8 मिनट्स में उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उनके पाँवों के पास खड़ी हूँ, ही इज फ्लैट, और मुझे गुरुजी ने जो उस वक्त नजारा दिखाया कि पीछे एक फायर है बर्निंग चिता जैसी, उसमें से एक आधा कोयले से जब भरा हुआ बॉडी है अंगारों में जलता हुआ, वो यूं खड़ा हो रहा है हाफ वे, और उसी मोमेंट में उनका बेड भी यूं अप होता है और ही इज इन द सेम पोस्चर एंड मुझे बुद्धि काम नहीं कर रही है एंड आई सी हिम एंड आई से जय गुरुजी। तो वो मुझे देखते हैं एंड ही सेज oh it's you, and उनका face is like glowing and radiant and like a sun, एकदम you can't explain that scene actually, and he is grinning and he is saying oh it's you, I thought it was a fat nurse। and मैं मन में बोल रही हूँ जाने तो बंदा मरने वाला है, जो भी बोल रहा है इट्स ओके, माफ किया मैंने। तो ये सोच समझ के मैं इतनी अमेज्ड हो गई थी, तभी एक गुरुजी का मैं क्या ही शुक्राना बोलूं कि आवाज आई तब, थॉट टेलीपैथी थ्रू, थॉट थ्रू, कि ऐसे होते हैं वेंटिलेटर वाले, एंड आई एम लाइक वही तो, ऐसे होते हैं वेंटिलेटर वाले। एंड गुरुजी की कृपा से वहां पे उनके पिल्लों के नीचे एक गुरुजी का स्वरूप रखा, उनके मॉनिटर के पास एक स्वरूप रखा। गुरुजी की कृपा से उसके बाद मैं जब घर पहुंची और बोला उन्होंने कि 10 मिनट्स में, अंकल बोले इन 10 मिनट्स ऑफ यू गोइंग फ्रॉम हियर ऑल द वाइटल्स बिकेम नॉर्मल। जो हाइपोवॉल्यूमिक सेप्टिक शॉक था, मींस मल्टी ऑर्गन फेलियर था, जो कुछ भी रिकवर नहीं हो रहा था, एंड गुरुजी की ही कृपा से he is here with us today also and he is healthier than me। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। प्राण के बचैया, दूध पूत के रवैया है गुरुजी। गुरुजी दयालु है, कृपालु है, बख्शनार है गुरुजी। गुरुजी ने जो जो गाइड किया वो कर सके, उसका शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जो गुरुजी ने हमें बोला जुलाई में कि लाइव सत्संग 1 मंथ तक करो, कर्म बहुत बड़ा है। अगस्त के महीने में गुरुजी ने जो पाठ पढ़ाया 2021 अगस्त एंड में, गुरुजी ने फिर मुझे एक सवाल किया कि कर्म बख्श कौन सकता है, तो वड्डा कौन? तो
बख्शनहार है गुरुजी। हमारे कर्म बख्शने के वास्ते हमें बार बार प्यार से अनेकों बार समोसे खा ले, लड्डू खा ले, लेकिन सत्संग कर, समरन कर, सेवा कर। इतनी सिंपल बात है, इसको बिल्कुल भी हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है और निंदा चुगली से दूर रहना है। बस इतनी सिंपल सिंपल सी बात है। दैट प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू, ईच वन का होमवर्क है, ईच वन की प्रैक्टिस है, ईच वन। ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होते होते हो ही गई इवेंचुअली। उसके बाद अंकल का रेडिएशन हुआ, उसके बाद इस दौरान भी बहुत कुछ हुआ। मीन्स नथिंग गोज अहेड विदाउट सत्संग। कंटिन्यूअस फ्लो, फाउंटेन्स ऑफ सत्संग है, फाउंटेन्स इतने सारे कि जितना हम गुरुजी को शुक्राना करें। मैं पहले ना टी शर्ट और वो ट्रैक पैंट्स पहन के एक बार गई थी कीमो वार्ड में फर्स्ट टाइम। तब गुरुजी ने गाइड किया था कि जब जा रहे हो सत्संग, तो जैसे आप सत्संग में जा रहे हो वैसे ही तैयार होके जाओ, क्योंकि प्रताप तुम्हारा देख के यमदूत छड़ जाए। एंड वो दिन है, आज का दिन है। मीन्स जब हम हॉस्पिटल गए, फुल जैसे सत्संग में तैयार होके जाते हैं वैसे ही तैयार होके गए। एंड 100% प्रताप जो गुरुजी की संगत का भी देख के भाग जाए तो कितनी अच्छी बात है। यमदूत गुरुजी अपनी संगत को कितना ही प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं कि ये कोविड के बाद ही वॉज इन द वार्ड। पहले 3 days तक ही वॉज इन आईसीयू। नेक्स्ट डे पता चला, डॉक्टर ने बोला प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं आईसीयू में। 12 जनवरी 2022 को फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट आया, उसने मुझे बिठाया और मुझे बोला कि ही इज वेरी वेरी क्रिटिकल, यू नो। मैंने बोला क्रिटिकल है तभी तो आपके पास लाई हूँ, हैं, वरना हम घर में ही कर लेते। गुरुजी की कृपा से आई डिडंट सी एनीथिंग मच एट दैट टाइम। क्रिटिकल है तभी तो आप ही के पास लाए। एंड निमोनिया भी था और प्लेटलेट्स भी डाउन हो गए। अंकल के खुद के ही इतने सारे सत्संग है, प्लेटलेट्स भी डाउन हो गए। लेकिन गुरुजी की असीम कृपा से on the 3rd day he was back to the ward and he had to be monitored over there. And मैं भी एडमिट हो गई थी बिकॉज मुझे भी कोविड फाइनली हो ही गया था। तो आई रिक्वेस्टेड, जब वो मेडिकल बोर्ड वाले हॉस्पिटल के मेडिकल हेड डायरेक्टर से बात हो गई थी हमारी, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी उनको जिस वार्ड में डाला है मेरा भी वहीं पे हो। तो हम दोनों एक ही वार्ड में थे और दूसरे दिन उनका पूरा खाना पीना का बंदोबस्त वहां पे गुरुजी ने करवा दिया। वहां पे एक अली करके जो फूड मैनेजमेंट करता था, उसको मैं बोल के आई कि बेटा कीमो वाला बंदा है, you make sure he gets the food that he eats and he can eat. अगर वो खा नहीं सकेंगे तो रिकवर कैसे करेंगे, और मैं तो खाना दे नहीं सकती ना देने आ सकती हूँ, तो सब तेरे भरोसे है। देखो ना, अल्लाह का वास्ता है तो सही से ध्यान रखना। तो ही रियली टुक वेरी गुड केयर ऑफ अंकल और इतने अच्छे उसने खाने खिलाए अंकल को। फाइनली जब अंकल घर आए ऑन 20th जनवरी, तो ही स्टार्टेड सिंगिंग, और इतना सिंगिंग किया उन्होंने, इतना सिंगिंग कि क्या सिंग कर रहे थे नॉन स्टॉप, लाइक 16 to 18 आवर्स वो सिर्फ सिंग 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 सिंग। तो और वो गा रहे थे, प्रताप तुम्हारा देख के यमदूत चढ़ जाए, यो इतना। और ही इज नॉट अ सिंगर, तो 16 to 18 घंटा रोज गाना। और कोई भी टाइम देख लो, सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो मेरी नेबर मुस्लिम थी, उन्होंने बताया मुझे कि अंकल आजकल बहुत गाना गा रहे हैं ना। मतलब आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट एबल टू स्टॉप, आई विल ट्राई टू स्टॉप हिम। तो उन्होंने बोला डोंट इवन डू दैट, लेट हिम सिंग। एंड दिस मुस्लिम लेडी ऑल्सो प्रेड फॉर अंकल सच्चे दिल से। और they all, everybody came together in such a beautiful way कि अंकल जो शब्द गा रहे थे, दूसरा उन्होंने गाया था
कुछ दिनों बाद मैंने बोला कोई और भी गा लो, रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे, तो उन्होंने तब सो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है गाया था, और शब्द के थ्रू ही उनका जो 50% लंग डैमेज था वो हील हो गया। और गुरुजी की असीम कृपा से वी प्ले ओनली शब्द इन सत्संग, और मैं तो जाती भी नहीं हूँ जहाँ भजन बजने वाले। मैं प्लेलिस्ट पहले से पूछ लेती हूँ कि भाई बेटा प्लेलिस्ट क्या है, प्लेलिस्ट बता दो आपका, अगर उसमें भजन बजने वाले तो मुझे मत बुलाना, आई डोंट हैव द आज्ञा टू कम एंड सिट फॉर भजन, तो मुझे नहीं बैठना है। जब गुरुजी ने ऐसी असीम कृपा कर ली तो हम इतना सा ही करना है, जो गुरुजी ने दिखाया रास्ता है वो बहुत ही सिंपल है, कुछ ही नहीं करना है, दरबार आंदे रहा करो, शब्द सुनो, शब्द सुनने के टाइम कुछ ही और नहीं करना है, नो अदर थॉट्स। शब्द, मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में कि गुरुजी ने बोला हुआ है शब्द सुनया करो का मतलब क्या है, कि जब शब्द बज रहे हो तब गुरुजी मेरे साथ ये हो गया ये हो गया, वो सब नहीं बातें करनी है। गुरुजी को हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता है ना, तो उस टाइम पे हमें सिर्फ उतना ही करना है कि बस गुरुजी का शुक्राना अगर करना ही है हमें, तो शब्द सुनना है, क्योंकि गुरुजी ने तो हम पे कृपा कर दी, हमें अपने आप पे कृपा करनी है और गुरुजी के दिखाए रास्ते पे चलना है। और बहुत ही ज्यादा शुक्राना, और अभी के लिए इतना ही कबूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का ये मौके के लिए। देयर आर ऑफ कोर्स मेनी मोर सत्संग्स। जब हम ऑन्कोलॉजी वार्ड पहुंचे थे और वहां भी जो हुआ A to Z, these are not even the highlights of the satsangs that have happened, और कृपा जो हुई है इसकी 1% भी नहीं है। तो गुरुजी हम सबको अपने चरणों से जोड़े रखे और हम सबके कर्म ऐसे हो जिससे परमात्मा खुश रहे। गुरुजी हमारे मन के अंदर के सारे थॉट्स भी जानते हैं, पढ़ते हैं, तो वी मेक एन एफर्ट कि माइंड में जो थॉट हो ना वो भी प्योर हो, या ऐसे हो जिसको देख के सुन के परमात्मा भी खुश हो जाए, गुरुजी खुश हुए। हमारे थॉट्स ऐसे पल पल में गलती से भी गलत थॉट ना आए, ये अर्जी लगाती रहती हूँ मैं। तो स्टे कनेक्टेड टू गुरुजी ऑलवेज, टू स्टे ब्लेस्ड बाय गुरुजी ऑलवेज। जय गुरुजी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
जय गुरु जी की।